हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई मन लगा के कर रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह 5 बजे। लेट हो गया थोड़ा सा, जैसे कि पहले मैं 4 बजे उठ जाती थी, तो अभी जो है 4 बजे आज नहीं उठ पाई। मेरा कोई फ़िक्स टाइम नहीं रहता है कि मैं डेली 4 बजे या 3 बजे ही उठ के पढ़ाई करूँगी, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम इस बात की रहती है कि मैं अपने मोबाइल में अलार्म नहीं लगा सकती हूँ। अब आप सोचेंगे कि अलार्म क्यों नहीं लगा सकती? तो देखिए, मेरी एक छोटी बच्ची है और वो मतलब ऐसे सोती है कि अगर ज़रा सा एक सुई भी गिर जाए ना तो वो जग जाती है। और मैं अलार्म लगा के अगर सोऊंगी तो मैं अलार्म बजेगा तो वो मेरे से पहले उठ के बैठ जाती है। और अगर वो उठ गई तो फिर मुझे आधे 1 घंटे उसके साथ निकल जाएंगे। उसका रोना स्टार्ट हो जाता है फिर उसके साथ, कि सुबह सुबह जो है ना वो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं अलार्म नहीं लगा पाती। मेरी अपने से ही आँख खुल जाती है, मैं खुद से उठ जाती हूँ। जब जितने बजे आँख खुल गई तो उस टाइम मैं उठ करके अपनी स्टडी के लिए बैठ जाती हूँ। नहीं सुबह उठ पाती तो जैसे बेटे के स्कूल जाने के बाद फिर स्टडी स्टार्ट करती हूँ। तो वो स्लॉट जो है वो पूरे दिन में कंप्लीट करना होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता मेरे साथ कि मैं डेली का डेली सुबह उठ के पढ़ाई कर सकूं। लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, ऐसे कर लूँ। तो यहाँ पे मेरी स्टडी जो है वो स्टार्ट हो गई है। और अभी जैसे कि आपको पता है कि पेट का एग्ज़ाम जो है वो बहुत करीब है। और पेट के एग्ज़ाम में एक होता है हमारा 20 नंबर का एक टॉपिक होता है डीआई का। ठीक है, तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि डीआई का जो है, जैसे जो लोग पीसीएस वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, तो आरओ की भी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी डीआई का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन पेट के एग्ज़ाम में अच्छा खासा रोल है 20 मार्क्स का। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं डीआई कर रही हूँ। और डीआई के लिए जैसे कि आप लोग को बता दूँ, बहुत से लोग रहते हैं, उनको कन्फ्यूज़न रहती है कि हाँ कैसे करें, कहाँ से करें, कि हाँ अब इतने कम दिनों में हम अपना जो है 20 मार्क्स जो है वो कंप्लीट कर लें। और इसमें ना स्कोरिंग अच्छी होती है, आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आपने कैलकुलेशन में स्पीड अपनी बना ली तो मैं जो है वो डीआई कर रही हूँ आरडब्ल्यूए से, जिसमें अंकित भाटी सर पढ़ाते हैं। उनकी पुरानी ही वीडियोस हैं, 2 साल पुरानी, तो मैं उन्हीं वीडियोज से जो है वो डीआई कर रही हूँ। और मैंने उनके क्लासेस देखे, बहुत अच्छे से उन्होंने एकदम स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से समझाया है। तो वहाँ से करने से मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। और उसको करने के बाद मैंने अंकित भाटी सर की ही 30 टेस्ट सीरीज की, जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिस सेट मैंने मंगाया है और मैं उसी से जो है वो प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी पेट की अभी एग्ज़ाम की फ़ोकस कर रही हूँ कि हाँ उसमें जो है अच्छे मार्क्स आ जाएँ, ताकि मैं पेट से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज़ आएँ उसमें फॉर्म फिल कर सकूँ। तो करीब 1 घंटे 20 मिनट की स्टडी करने के बाद, बेटे को स्कूल भेजने के बाद, फिर जो है बेटी जग गई थी तो यहाँ मैं थोड़ी देर उसके साथ टाइम स्पेंड की। उठने के बाद वो थोड़ा सा खेलने लगी और उसके साथ खेलने के बाद जो है मैं अपना फिर से अपने घर के रूटीन में लग जाऊँगी। तो अभी मैं बेटी को खिला पिला करके वो अपना पापा के साथ थोड़ा बाहर चली गई है अपने, तो मैं अपने घर की क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ फटाफट, जल्दी से काम सारे निपटा करके फिर से अपनी स्टडी का सेकंड स्लॉट करने बैठूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, हाउसवाइफ हूँ, बच्चे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या पढ़ूँ और क्या छोड़ूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और आपने ठाना है कि हाँ मुझे पढ़ना है, और आपको ये नहीं समझ आ रहा कि कहाँ से पढूं, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उन्होंने बताया था कि वो पीसीएस के लिए प्रिपरेशन करना चाहती हैं। तो मैं बता दूं कि उसके लिए सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि सबसे पहले आप पीसीएस का सिलेबस लीजिए और उसके पीवाईक्यूज़ लीजिए। ठीक है, वो दोनों चीज़ें लेने के बाद, अब पीवाईक्यू ये नहीं कि आप 1 साल का पेपर ले लीजिए, पूरी जो एक घटना चक्र की आती है बुक, आप उसको ले लीजिए जिसमें पीवाईक्यूज़ दिए रहते हैं। ठीक है, 20 से 25 साल के दिए रहते हैं, उसको लीजिए।
और अभी आपको क्या करना है, उसी को एनालिसिस करना है। कैसे करना है कि आप अपने टॉपिक देखिए सिलेबस से, और सिलेबस से टॉपिक देखने के बाद उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले आप 1 साल 2 साल के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, 2 बार 3 बार उसको पढ़ लीजिए। जब 2-3 साल के आप क्वेश्चन को एनालिसिस कर लेंगी ना, फिर उसके बाद आप एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए। जैसे कि आपने हिस्ट्री उठाया, हिस्ट्री के सिलेबस को उठाइए और हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए। बुक, सिलेबस और क्वेश्चन तीनों चीज़ें साथ में रखिए और उसमें से देखिए कि एक टॉपिक उठाइए। जैसे कि आपने उठाया 1857 की क्रांति के बारे में, आपने उसको पढ़ा, सिलेबस में दिया है 1857 की क्रांति। पहले आप उस टॉपिक को पढ़िए, एक बार ऐसे रीडिंग लगाई लीजिए। उसको रीडिंग लगाने के बाद आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए कि पीवाईक्यूज़ में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो फिर आपको समझ में आएगा कि हमने जो अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो आपको इससे आइडियाज़ होता रहेगा कि हाँ, ऐसे ही आप हर सब्जेक्ट में कर सकते हैं। तो मेरा तरीका यही है कि मैंने अपनी स्टडी जो है वो इसी तरह स्टार्ट किया था कि पहले मैं जो भी पेपर देना चाहती हूँ, कि जो भी एग्ज़ाम के लिए फ़िल करती हूँ फॉर्म, पहले मैं उसका सिलेबस और पीवाईक्यू, सबसे पहला काम पीवाईक्यू देखना कि उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसमें कैसे क्वेश्चंस अप्रोच किए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।